हाय वेलकम बैक यू आर वाचिंग एसडी चाणक्य इंग्लिश क्लासेस। गाइज आज की इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस करने वाले हैं। चलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सबसे पहले हम डेफिनेशन को जान लेते हैं कि इसका इंग्लिश डेफिनेशन क्या होता है। उसके बाद इसकी हिंदी डेफिनेशन को जान लेंगे और साथ ही साथ अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल को जान लेंगे। उसके बाद किस तरह से सेंटेंस में यूज होता है और अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, बेसिक से इससे वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखने वाले हैं। तो दिया हुआ है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसका हिंदी होता है पूर्ण भविष्यत का। पूर्ण भविष्यत काल किसे कहते हैं? तो डेफिनेशन होता है, आप नोटबुक और पेन लेकर बैठे और इस डेफिनेशन को आप नोट डाउन कर लेंगे। कहता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का डेफिनेशन होता है, द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू शो दैट एन एक्शन विल बी कंप्लीटेड बाय ए स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। अगर बात करते हैं इसकी हिंदी का, तो हिंदी होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग किसी कार्य के भविष्य में किसी निश्चित समय तक पूर्ण हो जाने को दर्शाने के लिए किया जाता है। अगर बात करते हैं इसके पहचान की, तो इसका पहचान होता है जिस हिंदी क्रिया के अंत में चुकेगा, चुकेंगे, चुकूंगा, चुकोगी इत्यादि शब्द आता है, उसे पूर्ण भविष्यत काल हम समझते हैं। अब चलिए इसके अफर्मेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं कि किस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होता है और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इस तरह के सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर बात करते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंस की, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव या सेल हैव। यहाँ पे आप विल हैव या सेल हैव का यूज आप कर सकते हैं। विल हैव या सेल हैव, विल हैव या सेल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद बाय फ्यूचर टाइम, यही इसका बनाने का रूल होता है, स्ट्रक्चर होता है। अब चलिए सेंटेंस के माध्यम से देख लेते हैं इसके सेंटेंस को और बना लेते हैं। सेंटेंस है आपके स्क्रीन पर, वह रात 8 बजे तक अपना होमवर्क खत्म कर चुके होगी। वह दिया हुआ है यहाँ पर, वह रात 8 बजे तक अपना होमवर्क खत्म कर चुकी होगी। शी विल हैव फिनिश्ड हर होमवर्क बाय 8 o'clock। बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। दिया हुआ है, मैं समय सीमा से पहले परियोजना पूरी कर चुका होऊंगा। इसका होगा आई विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। डेडलाइन मीन्स क्या होता है? डेडलाइन मीन्स होता है समय सीमा। नेक्स्ट देख लेते हैं। दिया हुआ है, जब तक हम पहुंचेंगे वे स्टेशन पहुंच चुके होंगे। जब तक हम पहुंचेंगे वे स्टेशन पहुंच चुके होंगे। दे विल हैव रीच्ड द स्टेशन बाय द टाइम वी अराइव। बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। दिया हुआ है वह 9 बजे तक रात का खाना खा चुका होगा। देखिए यहां पर दिया हुआ है, वह 9 बजे तक रात का खाना खा चुका होगा। He will have eaten dinner by 9 o'clock। बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट दिया हुआ है, हम अगले साल तक घर बना चुके होंगे। We will have built the house by next year। बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। दिया हुआ है, जब तुम प्लेटफॉर्म पर पहुंचोगे ट्रेन निकल चुकी होगी। द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, निकल चुकी होगी के लिए लेफ्ट, ठीक है, बाय द टाइम यू रीच द प्लेटफॉर्म। बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। दिया हुआ है, इस कोर्स के अंत तक तुम बहुत कुछ सीख चुके होगे।
यू विल हैव लर्नड ए लॉट ऑफ बाय द एंड्स ऑफ दिस कोर्स, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहां पर दिया हुआ है रवि रविवार तक पूरी किताब पढ़ चुका होगा। रवि विल हैव रीड द इंटायर बुक बाय संडे, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दिया हुआ है समारोह शुरू होने से पहले मेहमान पहुंच चुके होंगे। द गेस्ट विल हैव अराइव्ड बिफोर द सेरेमोनी स्टार्ट्स, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दिया हुआ है वह कल तक 5 अध्याय लिख चुकी होगी। थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान देंगे हम। इस सेंटेंस में अगर 2 उपवाक्य दिखता है, जिस वाक्य में अगर 2 काम अलग अलग समय में खत्म होने, मतलब फ्यूचर में वो काम समाप्त होने की बात होती है, तो पहला जो उपवाक्य है वह फ्यूचर परफेक्ट के नियम से बनेगा, और दूसरा जो सब्जेक्ट है वो जो है प्रेजेंट सिंपल में या सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया जाएगा। देखिए यहां पर दिया हुआ है वह कल तक 5 अध्याय लिख चुकी होगी। सी विल हैव रिटन 5 चैप्टर्स बाय टुमारो, दिया हुआ है यहां पर वह कल तक 5 अध्याय लिख चुकी होगी। अब देखिए आज हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक से, देखिए यहां पर स्ट्रक्चर कुछ दिया हुआ है। जैसे यहां पे देखेंगे, यहां पे 2 उपवाक्य, देखिए जब तक तुम प्लेटफॉर्म पहुंचोगे ट्रेन निकल चुकी होगी, इसमें 2 उपवाक्य है। ये नोटिस करने वाली चीज है। जब तक तुम प्लेटफॉर्म पहुंचेगो यह एक उपवाक्य है, और दूसरा है ट्रेन निकल चुकी होगी। देखिए पहला जो है किस चीज में, तो फ्यूचर परफेक्ट के अकॉर्डिंग बना है। फ्यूचर परफेक्ट का जो नियम है उसके अनुसार द ट्रेन विल हैव लेफ्ट बाय द टाइम यू, अब देखिए यहां पर लेफ्ट बाय द टाइम, अब दूसरा जो है ट्रेन निकल चुकी होगी, ठीक है। तो द ट्रेन विल हैव लेफ्ट बाय द टाइम मतलब समय पर। अब वहां पर है तुम प्लेटफॉर्म पहुंचोगे, तो क्या है यू रीच द प्लेटफॉर्म, मतलब यहां पर जो लास्ट वाला जिसमें चुकी होगी वह पहले बनाया जाता। ट्रेन निकल चुकी होगी पहले बना है। द ट्रेन विल हैव लेफ्ट बाय द टाइम यू रीच द प्लेटफॉर्म, यह जो है पहला जो उपवाक्य दिख रहा है इसको लास्ट में प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। तो आज हम लोगों ने बेसिक से फ्यूचर है परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को करा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।